Hello students, a very good evening to all of you and welcome again to our YouTube channel. So today we are going to discuss something which is very important for all of you. We are going to discuss कि आप जब भी अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या चीजें आपको करनी है और क्या नहीं करनी है. बेसिकली दैट इज अ स्ट्रेटजी सेशन. कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, किन चीजों को डेली अपने रूटीन में लाने से, अपने प्लान में लाने से आपकी स्टडी और ज्यादा अच्छी और ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है. बहुत टाइम नहीं लेंगे, बहुत ही छोटा सा ये वीडियो है आपके लिए, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखना है, जो भी चीजें आप कर रहे हो, जो भी चीज आपका प्लान है, राइट इट डाउन, मेक अ प्लान. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सारी चीजें वेल प्लान होनी चाहिए कि आपका इस वीक का रूटीन क्या है, नेक्स्ट वीक का रूटीन क्या है, क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले हैं, किन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, किन के डाउट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, कब आप मॉक पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, सैंपल पेपर सॉल्यूशन कब स्टार्ट करेंगे. एवरीथिंग यू नीड टू नोट इट डाउन, मेक अ प्लान. बट राइट इट डाउन का मतलब यहां से इस चीज से नहीं है. राइट इट डाउन का मतलब यहां से यू नीड टू मेक योर नोट्स. ठीक है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, जब आप कोई चीजें अपनी हैंडराइटिंग में पढ़ते हैं आप उन चीजों को जल्दी रिवाइज कर पाते. ठीक है, तो अब सोचिए आप अपने, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, डेफिनेशंस, लॉज, डेरिवेशन नहीं लिखे, तो आप वापस से बुक के पास जाओगे. अब बुक की लिखी चीजों में पढ़ने में टाइम लगता है. ठीक है, बट आपने अपनी हैंडराइटिंग में शॉर्ट पे नोट्स बनाए हुए हैं, वो बहुत इजीली आप उनको रिवाइज कर सकते हो. तो जो भी चीजें पढ़ रहे हो, जिनको भी डिटेल में पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, उनके आपको नोट्स बनाने हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज अ फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, कट डाउन योर टू डू लिस्ट. कट डाउन योर टू डू लिस्ट का मतलब क्या है, जो अननेसेसरी चीजें उनको भी टू डू लिस्ट से बिल्कुल हटा दो. ठीक है, आई थिंक देखो मैंने आपको बताया था 110 to 120 डेज का टाइम बचा है. ठीक है, इससे ज्यादा टाइम नहीं है अब आपके पास. उसमें से भी अब अक्टूबर के 15-20 दिन खत्म हो रहे हैं. ठीक है, तो प्रिपरेशन के लिए बहुत हाई टाइम है. अब फेस्टिवल भी है, कुछ टाइम उसमें भी जाएगा. तो जो अननेसेसरी चीजें हैं उनको बिल्कुल कट डाउन कर दो अपने प्लान से, बिल्कुल ही हटा दीजिए. थोड़ा बहुत आपको आउटिंग को हटाना पड़ेगा. जो भी आपके प्लान से कुछ जो नहीं जरूरी है इस टाइम पे, यू नीड टू कट इट डाउन फ्रॉम योर लिस्ट. दैट इज इंपॉर्टेंट. थर्ड थिंग, स्टॉप डूइंग द मल्टीटास्किंग. मल्टीटास्किंग में आप फोकस नहीं कर पाओगे. ठीक है, हाँ पता है कुछ चीजों में मल्टीटास्किंग अच्छी चीज होती है, बट हर जगह मल्टीटास्किंग अच्छी चीज नहीं होती है. एवरीवेयर इट इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझ रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हो, एट द सेम टाइम कुछ और चल रहा है साइड में, कुछ और वॉच कर रहे हो, आप फोकस नहीं रह पाओगे, आप चीजों को याद नहीं रख पाएंगे. इस वजह से मैं हमेशा कहता हूं, जब भी मैं पढ़ा रहा हूं या कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, उस टाइम नोट्स मत बनाइए. उनसे बोलिए सर गिव अस 5-10 मिनट्स एक्स्ट्रा आफ्टर द क्लास एंड वी विल मेक द नोट्स. ठीक है, कुछ इरेज मत करें, क्योंकि अगर आप सेम टाइम पे नोट्स बना रहे हो, आपका ध्यान लिखने में भी लगा है और आप समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू डू. माइंड मल्टीटास्किंग के लिए बना है, बट उसको ट्रेन करना पड़ता है. इतनी जल्दी वो मल्टीटास्किंग नहीं एक्सेप्ट करता है. ठीक है, तो मल्टीटास्किंग स्टॉप करनी है. मिनिमाइज द डिस्ट्रैक्शन. डिस्ट्रैक्शन मिनिमाइज करने, जहां कहीं आप पढ़ रहे हो वहां पे आपको जो आपकी ऐसी चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, लाइक द गेम्स और द गैजेट्स और व्हाटएवर इट इज, अलग अलग डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं. ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, हमें पता होता है क्या चीज हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है. तो स्टडी टेबल बिल्कुल उनसे अलग रखो. स्टडी टेबल पे सिर्फ अपनी उन्हीं चीजों को रखिए जिन चीजों को उस टाइम पे काम है. एक ग्लास पानी, आपके नोट्स, अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो डेफिनेटली, बाकी चीजों को स्टॉप कर दो. अगर कुछ और चीजें हैं वहां पे, उनके नोटिफिकेशन को पॉज कर दो, नोटिफिकेशन स्टॉप कर दो, बिल्कुल भी वो चीजें नहीं देखनी है. ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करना है. ऑर्गेनाइज योर वर्क स्पेस, मैंने ऑलरेडी बात कर ली. जो आपकी स्टडी टेबल है वहां पे सिर्फ वही चीजें होनी चाहिए जो आपके काम की हैं. कोई भी अननेसेसरी चीज वहां पे नहीं होनी चाहिए. अपने नोट्स बना लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना लो, उनको पेस्ट कर लो अपनी स्टडी टेबल के सामने. जब भी आप वहां बैठोगे उनको रिवाइज करोगे, उनको समझोगे, एंड उससे आपका डेली रिवीजन होता रहेगा. और आपको मतलब ऐसे याद नहीं करना पड़ेगा चीजें. डेली आप बैठोगे, 5 मिनट आपने देखा, खुद के खुद चीजें आपको वहां पे लर्न हो जाएंगी. ट्रैक एंड लिमिट हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑन द टास्क. ये भी इंपॉर्टेंट है. अब टास्क का मतलब क्या है, आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, ऐसा नहीं है कि आप 2-3 घंटे फिर मैथ्स को ही दे दिए. ठीक है, आपको ट्रैक करना है और आपको प्लान करना है कि हाँ आज 1 घंटे मैथ्स को, 1 घंटे साइंस को, 1 घंटे हिंदी को, इंग्लिश को, व्हाटएवर इट इज, आपके प्लान से अपने अकॉर्डिंग आपको अपना प्लान प्रिपेयर करना है. बट आपको ट्रैक करना है अपना टाइम कि आप किस चीज में कितना टाइम दे रहे हैं एंड हाउ मच मोर टाइम इट इज रिक्वायर्ड, और कितनी जल्दी आप इसको फिनिश करके इसका रिवीजन स्टार्ट कर दोगे. ठीक है,
Embrace द टेक्नोलॉजी, यूज करिए टेक्नोलॉजी, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे आप हमारे वन शॉट वीडियोस को देख सकते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे साथ सॉल्व कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो आप टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपने लिए इजी बना सकते हो। तो टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज ये आपके हैंड में है, और इस टाइम सबसे ज्यादा आपको इसका यूज करना है, ठीक है। कुछ चेंजेस हुए हैं सैंपल पेपर्स में, आई होप आप सबने देख लिया होगा, मैंने आपको शो भी किया था, सो प्लीज गो थ्रू इट वंस, ठीक। सेट द स्मार्ट गोल्स, स्मार्ट गोल्स आपको अपने सेट करने हैं कि हाँ इस टाइम पे मुझे ये सब्जेक्ट खत्म करके इस सब्जेक्ट पे आना है, इस टाइम में मुझे ये चीजें कर लेनी है, और उन पे वर्क भी करना है। सिर्फ गोल सेट करने से कुछ नहीं होता है। अगर आपने गोल सेट कर लिया और उन पे कुछ काम नहीं हो रहा है इफेक्टिव तरीके से, आप उनको लिए हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली फिर उसका कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो अपने गोल सेट कर लीजिए और उनकी तरफ प्रोग्रेस करिए। एक मंथ हार्ड टू हार्ड, एक मंथ में सब कुछ खत्म करिए कोर्स और रिवीजन स्टार्ट करिए, ठीक है। इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं देना चाहिए। अब चूज योर फ्रेंड्स वाइजली, ठीक है। कभी कभी होता है बच्चों, देखो हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं ना कि संगत का असर पड़ता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वाइजली सिलेक्ट करने, और ऐसा नहीं है अगर आपको लग रहा है कि कोई आपका फ्रेंड है जो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, प्लीज उनसे बात करिए, उनको बोलिए नहीं दैट इज अ वेरी हाई टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जहां पे हमें स्टडी पे फोकस करना है, और कोई भी ऐसी चीज जो हमारी स्टडी को इफेक्ट कर रही है वो नहीं करनी है, ठीक है। सारी चीजों को एक टाइम होता है, यू विल गेट द टाइम टू एंजॉय द लाइफ ऑल्सो, बट that is not the right time. Right now you need to focus on your study part, that's important, and select some good friends जो आपको help करें in a competitive way, जो आपकी तरह और अच्छे से पढ़ रहे हो और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, और आप लोग साथ में एक तरीके से आगे बढ़ पाए, ठीक है। Learn by yourself, ठीक है। जितना ज्यादा आप करोगे, जितना ज्यादा आप सेल्फ स्टडी करोगे, उतनी ही चीजों से आप सीखोगे। सिर्फ पढ़ते रहने से, सिर्फ चीजें देखते रहने से समझ में नहीं आएंगी, आपको सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम देना पड़ेगा, और वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। अगर सेल्फ स्टडी आप मिस कर रहे हो तो गलत बात है। डेवलप द हैबिट ऑफ सेइंग नो, जो अनइंपॉर्टेंट चीजें उनके लिए नो कहने की हैबिट सीखे। कभी कभी क्या होता है, मेरे साथ होता था, मेरे फ्रेंड्स आते थे, मैं ना नहीं कह पाता था, ठीक है, तो मैं चला जा रहा हूं उनके साथ, नहीं है मेरा कोई यूज कि चलो यहां चलते हैं वहां चलते हैं, कहीं भी अननेसेसरीली वो अवॉइड करना है, ठीक है। तो इसको एक हैबिट बनाइए, ना कहने की हैबिट भी बहुत जरूरी होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों में नहीं होती है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे डिसएडवांटेज आने वाले लाइफ स्टेजेस में भी फेस करते हैं, ठीक है। तो इसकी एक हैबिट बनाइए। एंड बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव, रिएक्टिव नहीं होना है, प्रोएक्टिव होना है। कोई चीज गलत हो गई, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे तो हम रिएक्ट कर रहे हैं उस पर कि नहीं कैसे होगा, बहुत ज्यादा टेंशन ले ली, बहुत स्ट्रेस लिया, नहीं। आपको एक्टिव होना है उस चीज के लिए, प्रोएक्टिव होना है, आपको रिएक्टिव नहीं होना है, ठीक है। ये पॉइंट भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आजकल के बच्चे बहुत जल्दी रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। नेवर एंगेजिंग इन एंडलेस मीटिंग्स, बहुत बार बात कर चुके हैं, 2-3 बार आज की ही इस सेशन में हमने बात कर ली है कि जो मीनिंगफुल चीजें नहीं है उनमें बिल्कुल भी एंगेज नहीं होना है। जो सारी चीजें जो भी आप देखते हो, जो भी आप सुनते हो, जो अननेसेसरी, आपको खुद पता होता है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो। मैं कोई एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, सबके लिए अलग अलग चीजें होती हैं, अवॉइड दैट, ठीक है। नाउ फोकस ऑन रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज जो आपका रिजल्ट लेके आएंगे। स्टार्ट सॉल्विंग द मॉक पेपर, सैंपल पेपर, ठीक है। वॉच वन शॉट वीडियोस, ठीक है। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चन की पढ़ाई ज्यादा कर लो इस बार, ठीक है। तो इन सारी एक्टिविटीज पे आपको अपना ध्यान देना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डेफिनेटली ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर फूड, प्रॉपर स्लीप, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत बार इन पॉइंट्स को हम ध्यान नहीं देते हैं, बट प्रॉपर फूड और प्रॉपर स्लीप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी सारी चीजें अच्छे से होने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। देखिए मैंने बहुत जल्दी से शेयर किया, बहुत पॉइंट नहीं लूंगा, मैंने एक सिंपल लैंग्वेज आपको समझा दिया है क्या करना है। अब सारी चीजें आपके ऊपर है कि आप इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कोई इश्यू आ रहा है इनको फॉलो करने में, कोई चीज नहीं समझ में आ रही कि सर मैं ऐसा कर भी रहा हूं तब भी ये चीज नहीं हो पा रही है, प्लीज रीच आउट टू मी, कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। आप मेरी लाइव क्लासेस में मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, आई होप यू ऑल एंजॉयड दैट, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, एंड इफ यू आर फेसिंग एनी इशू आई एम हियर टू हेल्प यू। थैंक यू ऑल, बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।